गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद्दासबोध दशक 14वा समास पहिला निस्पृह लक्षण। श्रीराम ऐका निस्पृहाची शिकवण, युक्ती बुद्धी शहाणपण, जेणे राहे समाधान निरंतर। निस्पृहता धरू नये, धरली तरी सोडू नये, सोडली तरी हिंडू नये ओळखीमध्ये। आचार भ्रष्ट होऊ नये, दिल्या द्रव्य घेऊ नये, उणा शब्द येऊ नये आपणावरी। शुद्ध मार्ग सोडू नये, दुर्जनासी तंडू नये, संबंध पडो देऊ नये चांडाळासी। काही उपाधी धरू नये, केली तरी धरू नये, धरली तरी सापडो नये उपाधीमध्ये। थोरपणे असो नये, महत्व धरून बैसो नये, काही मान इच्छू नये कोठे तरी। अधिकारे विण सांगू नये, दाटून उपदेश देऊ नये, कानकोंडा करू नये परमार्थ कदा। पुंडलिक वरदे हरे विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों को वंदन कर सभी उपस्थित श्रोताओं को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। श्रोताओं, पिछले हफ्ते हमने उपदेश निरूपण को देखा, जिसमें स्वामी जी ने हमें ये बताया कि हमें अच्छे कर्म क्यों करने चाहिए, हमें हमारा अच्छे कर्म का डिपॉजिट क्यों बढ़ाना चाहिए। इस समास में हम निस्पृह लक्षण देखेंगे। श्री समर्थ इस समास में निस्पृह के लक्षण, निस्पृह के आचरण तथा निस्पृह की युक्तियों को समझाया है। समर्थक ने कहा है कि समाज के बीच रहकर समाज की उन्नति के लिए कार्य करना आसान नहीं होता। अपने कार्य और कृति में अत्यंत निस्वार्थीपना रखना पड़ता है। ऐसे महंत ने समाज की उन्नति के लिए कार्य करते हुए कितना निस्वार्थी भाव रखना चाहिए, इसका परमोच्च आविष्कार हमें इस समास में देखने मिलता है। समर्थ कहते हैं कि पहले तो निस्पृहता रखनी ही नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि निस्वार्थी रहना मुश्किल है मेरे लिए, तो निस्पृहता रखनी ही नहीं चाहिए। और यदि रख ली तो हर हाल में, हर कीमत देकर उसे निभाना चाहिए, उसे कंटिन्यू करना चाहिए, उसमें खंड पड़ने नहीं देना चाहिए। और अगर छोड़ दी तो उसे अपनी गलती समझकर
समाज में जहाँ जाहिर रूप से निष्प्रियता का स्वीकार किया है वहाँ घूमना नहीं चाहिए। समर्थ कहते हैं कि निष्प्रियता यह कठिन व्रत है, इसका यह व्रत कुचेष्टा का कारण ना बने, इसलिए समर्थ ऐसा कहते हैं। निष्प्रिय के लक्षण बताते हुए समर्थ कहते हैं कि निष्प्रिय को समाज की उन्नति करते हुए एक स्थान पर अधिक न रहकर सतत भ्रमंती करते रहना चाहिए। ठीक हमारे जगतगुरु श्री की तरह। हमारे जगतगुरु श्री आपके और मेरे जैसे असंख्य भक्तों के जीवन से अज्ञान का अहंकार मिटाने पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं, हमें प्रवचन रूपी अमृत प्रदान करते हैं और हमें अध्यात्म की राह पर ले चलते हैं। श्रोताओं, ये निष्प्रिय के लक्षण हैं जो हमारे स्वामी जी उनके आचरण से हमें ज्वलंत सीख देते हैं। आगे समर्थ कहते हैं कि निष्प्रिय को अपने आचरण को भ्रष्ट होने नहीं देना चाहिए। उसे मोह में आकर अगर कोई किसी प्रकार का द्रव्य ले तो मोह में आकर उसे लेना नहीं चाहिए। श्रोताओ, आचरण का निष्प्रिय जीवन में अनन्य साधारण महत्व है। हम केवल अनेक प्रकार की मालाएं पहनने से, दिन भर पूजा अर्चा करने से हम सत्वगुण या निष्प्रियता नहीं पा सकते। उसके लिए हमारे आचरण में निष्प्रियता होनी ज़रूरी है। मन में लालच रख गौर गरीबों को लूटना और साथ ही में अनेक तरह की पूजा अर्चा करना, यह सही आचरण नहीं है। आगे समर्थ कहते हैं कि निष्प्रिय को किसी भी बात का गर्व नहीं करना चाहिए। समर्थ कहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इतना महान हूँ, ये हमें कभी नहीं कहना चाहिए। क्या कभी आपने सुना है माउली को इस तरह बात करते हुए कि मैंने ये किया है, मैंने इतना बड़ा मठ स्थापन किया है, या ये मेरा अखंड महाप्रसाद यहाँ पे चल रहा है। समर्थ कहते हैं और हमारे माउली भी कहते हैं कि जो भी कार्य करो उसे गुरु चरणों में अर्पण करो। इसीलिए स्वामी जी जो हमारे अखंड यहाँ पे महाप्रसाद चलता है इस आश्रम में, उसका पूर्ण श्रेय अपने समर्थ काड़सिद्धेश्वर महाराज जी को देते हैं, अपने सद्गुरु को देते हैं। हमें भी इसी आचरण का पालन करते हुए अपने जीवन में घटी हुई हर अच्छे बात का श्रेय हमारे सद्गुरु को अर्पण करना चाहिए। समर्थ आगे कहते हैं कि निष्प्रिय को करुणा, कीर्तन, अखंड ध्यान में मग्न रहना चाहिए। चिंता, चिंतन इससे दूर रहना चाहिए। इसीलिए संत कबीर कह गए, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह। श्रोताओ, हम हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों पे चिंता करते हैं। जैसे कि सुबह घर में सिलेंडर ख़त्म हो गया, हम अपना सर पकड़ कर बैठ जाते हैं, चिंता करने लग जाते हैं, अब सब पूरा दिन कैसा होगा, क्या होगा। क्या हम कभी ये विचार करते हैं कि हमारे माउली जो इतने हमारे विशाल संप्रदाय का मार्गदर्शन करते हैं, इस मार्गदर्शन को करते समय उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन क्या आपने कभी उनको चिंता में या सर धरे बैठे देखा है? नहीं, क्योंकि वो चिंता नहीं चिंतन करते हैं। हमें भी याद रख, चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन से सारी हमारी चिंताएं कम हो जाए। आगे समर्थ कहते हैं, समाज में उन्नति करते हुए अनेक प्रकार के कष्ट आपके रास्ते आ सकते हैं। इन कष्टों में कभी खेद नहीं मानना चाहिए। मैंने ये किया, इसकी वजह से मुझे इतना कष्ट हुआ, इन सब बातों का निष्प्रिय जीवन में कोई महत्व नहीं है। यह आपको कभी निष्प्रियता की राह पर चलने नहीं देंगे। इसलिए इस बात को कि मुझे कष्ट हुआ, मुझे इस बात का बहुत कष्ट पड़ा, इसको हमेशा दूर रखना चाहिए। साथ में समर्थ कहते हैं कि शीघ्र कोपी स्वभाव या अहंकार
या झगड़ालू स्वभाव, इन सबको हमें दूर रखना चाहिए ताकि हम अपनी अंतर स्थिति पे काबू पा सकें। हमारी अंतर स्थिति पे काबू लाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना हो ये जाता है कि हमारा रिमोट कंट्रोल हमेशा सामने वाले के हाथ में रहता है। सामने वाला चिल्लाता है तो हम और ज़ोर से चिल्लाते हैं। वही हुआ ना, सामने वाले ने चिल्लाने का बटन दबा दिया तो हम भी चिल्ला दिए। अगर हमारी अंतर स्थिति हमारे काबू में है तो हम परिस्थिति पे नियंत्रण पा सकते हैं। यही बात मैं एक छोटी सी कथा के स्वरूप में बताना चाहूँगी। एक राजा था, उसे पक्षी पालने का बहुत शौक था। उसी हेतु उसने एक सुंदर से चकोर पक्षी को पाला हुआ था। वह इस चकोर पक्षी को हर समय अपने साथ लेकर घूमता था। एक बार राजा शिकार के लिए जंगल में चला गया। शिकार करते करते राजा रास्ता भटक गया और उसे इसी अवस्था में अत्यंत प्यास लग गई। पानी की खोज में राजा ने दूर एक चट्टान देखी जहाँ से पानी गिर रहा था। राजा उस चट्टान की ओर पहुंचा और एक बर्तन को गिरते हुए पानी के नीचे रख दिया। जैसे ही ये बर्तन पानी से भरने वाला था, चकोर पक्षी ने अपने पंख मारकर इस बर्तन को गिरा दिया। राजा को क्रोध आया, लेकिन राजा ने अपने क्रोध पे काबू पाया। उसने फिर से वह बर्तन उठाकर गिरते हुए पानी के नीचे रख दिया। इस बार फिर चकोर पक्षी ने अपने पंख से उस बर्तन को गिरा दिया। इस बार राजा अपनी अंतर स्थिति पे काबू नहीं रख पाया और उसने उस चकोर पक्षी को मार दिया, उसकी गर्दन मरोड़ दी। राजा को लगा मुझे और थोड़ी ऊंचाई पर जाकर पानी पी लेना चाहिए। इसीलिए राजा थोड़ी ऊंचाई पर चट्टान पे चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते राजा को ये समझ आया कि चट्टान के ऊपर एक बहुत ही जहरीला सांप मरा पड़ा है और पानी उसके मुंह से होकर नीचे गिर रहा है। इसी बात को चकोर पक्षी जानता था और इसीलिए पानी से भरे बर्तन को अपने पंख से गिरा रहा था। अगर राजा अपनी अंतर स्थिति पे काबू पाता तो ना तो अपने प्रिय चकोर पक्षी को गंवाता और ना ही पश्चाताप का अवगुण लेकर उसे ज़िंदगी भर जीना पड़ता। इसीलिए हमें हमेशा अपनी शीघ्रक्रोपी वृत्ति को हमसे दूर रखना चाहिए। जीवन के सबसे बड़े दुश्मन से भी शीघ्रक्रोपी वृत्ति खतरनाक होती है। इसका फल हमें अपने अंतर स्थिति को खोकर देना पड़ता है और निष्प्रिय जीवन में शीघ्रक्रोपी वृत्ति को कोई स्थान नहीं है। समर्थ आगे कहते हैं कि निष्प्रिय को समाज की उन्नति करते हुए किसी को कम नहीं लेखना चाहिए। हमारे स्वामी जी इस बात का अत्यंत अच्छा उदाहरण है। स्वामी जी इतने सारे प्रवचन देते हैं, लेकिन स्वामी जी ने कभी भी किसी भी प्रवचन में किसी भी संत को कम नहीं लिखा है। स्वामी जी हमेशा सार को लेकर असार को छोड़ देते हैं। हमें भी इसी आचरण को अवलंब करना चाहिए। आगे समर्थ कहते हैं कि हमें नित्य नियम का पालन कर अभ्यास में डूबे रहना चाहिए। इसी हेतु हमारे स्वामी जी ने हमें दैनिक, साप्ताहिक एवं वार्षिक साधना दी है। स्वामी जी कहते हैं रोज़ केवल 10 मिनट आप भक्ति करिए। हर सत्संग में आइए, सत्संग को ध्यानपूर्वक सुनिए। वर्ष में जितनी भी वारियाँ होती है उन्हें ज़रूर मिलने, स्वामी जी से मिलने ज़रूर इन सारी वारी उत्सव में आइए। इन सब का पालन करने से और इन सब को अबाधित रखने से हम ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ते हैं और हम निष्प्रिय की राह पर अपने आप को अबाधित रखते हैं। समर्थ आगे कहते हैं कि
अतिवादी भूमिका नहीं रखनी चाहिए। वीणा के तार अगर बहुत खींचे तो टूट जाते हैं, और अगर उनमें ढील दे दी तो उनसे संगीत का निर्माण नहीं होता। यही बात हमारे जीवन में भी लागू है। अगर वीणा से सही संगीत का निर्माण करना है तो वीणा की तारों को मध्यम खींच देना ज़रूरी है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में संगीत का निर्माण हो, हमारा जीवन सुमार्ग पर चले, तो हमें मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। मध्यम मार्ग पर चलते हुए हमें उपाधि को अपने से दूर रखना चाहिए, ताकि हम अव्यवस्थित होकर हमारी साधना, हमारी भजन कीर्तन में खंड ना आने दें। आगे समर्थ कहते हैं कि कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए, निष्प्रियों को संशयात्मक नहीं बोलना चाहिए, किसी भी बात को समझाने से पहले उस बात का पहले अवलंब करना चाहिए। श्रोताओ, इस बात पर मुझे संत एकनाथ महाराज की एक छोटी सी कथा याद आ रही है। एक स्त्री अपने छोटे से बालक को लेकर एक बार संत एकनाथ महाराज से मिलने आई, और वह उन्हें बता रही थी कि मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, बहुत ही मीठा खाता है, हमेशा बहुत ही मीठा खाता है। तो संत एकनाथ महाराज बोले कि आप इसे मेरे पास 8 दिन बाद लेकर आइए। स्त्री थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि मुझे क्यों 8 दिन बाद आने बोला है। फिर भी वह 8 दिन बाद अपने बच्चे को लेकर आ गई। फिर संत एकनाथ महाराज ने उसके सर पर हाथ रख उसे बतलाया कि तुम आज से मीठा खाना कम कर दोगे। उस स्त्री के चेहरे पर संत एकनाथ महाराज एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह देख रहे थे कि मुझे क्यों 8 दिन बाद बुलाया। तो संत एकनाथ महाराज ने उनकी जो इच्छा थी, उनका जो प्रश्न था, उसका विवरण किया कि मुझे खुद को बहुत ही गुड़ खाने की आदत है। जब मैं खुद इतना गुड़ खा रहा हूँ तो मैं कैसे अपेक्षा करता कि मेरे बतलाने पर भी यह बालक अपने में परिवर्तन लाता। इसी हेतु मैंने आपसे 8 दिन की अवधि ली, और इस 8 दिन में मैंने गुड़ कम खाने का अभ्यास किया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी बात को अवलंब करने, किसी भी बात को समझाने से पहले या किसी भी ग्रंथ को समझाने से पहले उसको अच्छी तरह से सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है, तो उसका अवलंब करना भी ज़रूरी है, उसको अपने आचरण में लाना ज़रूरी है। और इन सारी चीज़ों को अगर हमें करना है तो हमें हमारे सद्गुरु के शरण में आना ज़रूरी है। हमारे सद्गुरु के शरण में आकर अपने आप को उनकी पूरी निष्प्रियता ही नहीं, लेकिन पूरे अंतःकरण से हमें उनमें शरण जाना चाहिए। जैसा है तब हमारे सद्गुरु हमें निष्प्रिय कैसा रहना चाहिए वो सिखाएंगे। कभी प्यासी को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बाद में हमें लगा ना कि नहीं इनको अमृत पिलाना चाहिए था, तो फायदा कुछ नहीं होगा। जो टाइम में जिनको पानी की ज़रूरत है उनको पानी देना, यह हमारा फर्ज है, यह हमारा कर्तव्य है। वो किया ही नहीं तो फायदा क्या है। वो ऐसा ही मर गया और बोलने का मन में, अरे उनको पानी नहीं दिया लेकिन अमृत तो पिलाना चाहिए था, तो उसका फायदा जैसा नहीं होगा वैसे ही है। समर्थ रामदास स्वामी ने हमें निष्प्रिय समाज में ये सिखाने का प्रयत्न किया है कि आपको भगवान के पास जाने का या भगवान को ढूंढने का है। जो हमारा में छुपा हुआ भगवान हमें दिखना चाहिए, तो हमें निष्प्रिय होना चाहिए, अहंकार से बाहर आना चाहिए। पिछले सत्संग में हमने बोला था कि अंतःकरण 4 चीज़ों से बनता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये हमें अहंकार जो है, ये अहंकार हमें नीचे झुकाता है।
कौन से भी चीज़ का हमें अहंकार आता है, वो नहीं आना चाहिए। अभी अभी दीदी ने ये जो कहानी बताई उसका भाव यही था कि हमें अहंकार नहीं आना चाहिए। एकनाथ महाराज जी का उदाहरण दिया, चकोर प्राणी का उदाहरण दिया, उससे अनुमान क्या निकालेंगे हम कि एकनाथ महाराज जी ने खुद ने क्या किया कि मुझे क्या अधिकार है सामने वाले को बोलने का, क्या गुड़ जो है नहीं खाना चाहिए, हम खाते हैं और दूसरों को बोलने का अधिकार क्या है। तो समर्थ रामदास स्वामी का कहना है कि हमें भगवान दिखना चाहिए, हमें भगवान समझना चाहिए, तो पहले हमारे में हमने बदलाव करवा के लेना आवश्यक है। हम निगर्वीय रहना चाहिए, हमारे में कभी भी गर्व नहीं आना चाहिए, कौन सी भी उपाधि हमें चिपकना नहीं चाहिए, और उपाधि से हम गुजर रहे हैं तो भी उसने अटकना नहीं चाहिए। कभी कभी हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है प्रपंच की। बाहर का उदाहरण इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम कम है, इस कारण परिवार का ही उदाहरण दे देंगे। हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी रहती है तो हमें अंतर्मन में अहंकार आता है, ये सब लोगों को मैं संभालता हूँ, और इससे झगड़े शुरू होते हैं मकान में या घर में, पति पत्नी में झगड़ा अहंकार से होता है। तो ये अहंकार हमारे से निकलना चाहिए और हम निगर्वीय, निस्पृह, निरीच्छ रहने चाहिए। ये हम करते हैं, ये भूलो, हम करने वाले कोई नहीं, ये शरीर से अंदर में जो बैठा हुआ आत्मा है ना, वो करवा के लेता है। ये जब हमारे समझ में आ जाएगा तो हम उसका श्रेय जो लेता है वो नहीं लेंगे। कोई आदमी भूखा है, उनको मैंने भोजन खिलाया, ये अहंकार है। अच्छे रास्ते से जाने का है, अच्छे रास्ते से गुजरने का है, तो हमारे में अहंकार नहीं आना चाहिए। हम करते हैं, ये कर्तापन जो है वो हमारे मन से हटना चाहिए, तब हम मोक्ष के नज़दीक जाएंगे, तब हमें मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि हमारे में जो विकार है, ये विकार हमें भ्रमित करते, बुद्धि भ्रष्ट बनवाते, और हमें बारीक बारीक चीज़ से, छोटी छोटी चीज़ से अहंकार आता है, और उसका सब श्रेय हम लेते कि ये हम करते हैं, ये हमारे अलावा नहीं हो सकता है, ये हमने किया है, हमने उनको पाला, हमने उनको पोसा, हमने इनको मार्ग दिखाया। ये अहंकार निकलना चाहिए, तो हम भगवान के नज़दीक जाएंगे, तो हम भगवान का हमारे में शोध जरूर ले लेंगे। इस कारण समर्थ बोलते हैं आप निस्पृह हो जाइए, निरीच्छ हो जाइए, कोई भी चिंता का विषय मत बनिए, चिंता मत कीजिए, क्योंकि उन्होंने जो करने का तय किया है वो होने वाला ही है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, गीता में बताया है कि जो हो रहा है वो मेरे मर्जी से हो रहा है, जो कर रहा है वो हम कर रहे हैं, जो भोग रहे हैं वो हम भोग रहे हैं, आप उसकी चिंता क्यों करते हैं? ये मन से छोड़ दीजिए कि मैं चाचा को, भतीजे को, मामा को नहीं मारेंगे, ये अहंकार है। और निस्पृह हो जाइए, ये नियति का जो हिशोब है वो चुकाने का है, इसलिए मेरा ये शरीर है, ये कर्म करना मेरा फर्ज है। तो हम सब लोग हमारे व्यवहार में या ज़िंदगी में, प्रापंचिक जीवन में हम जीते समय ये समझ से ये बोध लेना चाहिए कि हमने कौन सी भी चीज़ की कि उसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। हमारे में गर्व नहीं आना चाहिए, तो हमारे में विनम्रता चाहिए, हमारे में लीनता आना चाहिए, हमारे में लीनता आना चाहिए तो सात्विकता चाहिए, और सात्विकता चाहिए तो गुरु की शिकवन हमारे ध्यान में रहना चाहिए। गुरु ने क्या बोला है, कभी मिलने का है तो सद्गुरु को मिलो, बोलने का है तो विनम्रता से बोलो, आप जियो और दूसरों को जीने में सहायता करो,
कभी भी किसी का बुरा मत करो, कौन सा भी दुर्व्यसन मत करो, एक काम में कभी भी मत फंसिए। ये काम भले भले लोगों को बर्बाद करता है, भले भले ऋषि मुनियों को उन्होंने बर्बाद किया है। इतना ही नहीं, ब्रह्मदेव को भी भ्रम हो गया और अपने सुंदर लड़की के पीछे वो लग गए, सरस्वती के पीछे। ऐसा यह काम है। इस कारण काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह और माया, ये विकारों से छुटकारा चाहिए तो निस्पृह बनो। मराठी में दोहा है तुकाराम महाराज जी का, जैसे ठेविले अनंते तैशा परी रहावे, चित्ती असो द्यावे समाधान। समर्थ तुकाराम महाराज कहते हैं कि जैसे भगवान ने हमें रखा है वैसे रहिए, हमारे चित्त में समाधान रहना चाहिए, तो हमें परम शांति, परम आनंद मिल जाएगा। ये बोलने के लिए सब ठीक है, लेकिन कृति में कैसे आएगा? ये कृति में आना आसान नहीं है, कठिन नहीं है। कृति में हम सहज ला सकते हैं, इसीलिए ये सत्संग है। ये सत्संग में ये पाठशाला है। ये पाठशाला में हर हफ्ते में 1 घंटा हम आपका पाठ लेते हैं। हम गुरु होते हैं और आप विद्यार्थी रहते हैं। और जो हम हमारे प्रवचन करके मुख से, मेरे मुख से जो जो हम सिखाते हैं, वो ध्यान में रखकर हमने वो वैसे मार्ग से जाने का प्रयास किया, तो हमारे में सचमुच सात्विकता आ जाएगी। आज जो हम सदगुरु के रूप में दिखते हैं, वो ऐसे नहीं हो गए हम सदगुरु। हमारे गुरु महाराज ने जो मार्ग बताया, समर्थ सदगुरु काट सिद्धेश्वर महाराज जी ने जो मार्ग बताया, वो मार्ग से हम चले। गुरु वाक्य मंत्र मूलम ऐसे समझकर हम आगे गए। इसी कारण आज ये स्थान पर हम बैठे हैं। तो आप भी ऐसे स्थान, ध्रुव बाल जैसे अडल पद मिलवाए, वैसे पद आप भी मिलवा सकते हैं। उसमें कुछ कठिनाइयाँ हैं, ऐसे मुझे नहीं लगता, और मुझे इसके बारे में शंका भी नहीं है। आप सब लोग ऐसी स्थिति पर आ सकते हैं, निर्विकार हो सकते हैं, निरीच्छ हो सकते हैं, लेकिन आवश्यक है गुरु आज्ञा। गुरु आज्ञा समझना, गुरु आज्ञा का पालन करना, और गुरु आज्ञा के बराबर या गुरु आज्ञा जैसी हो गए वैसे चलना आवश्यक है। तो जरूर आप निष्प्रभ हो सकते हैं। अभी हमारा टाइम खत्म हो गया है, इसी कारण अगले हफ्ते में सत्संग में वापस मिलेंगे। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि